तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आउटलाइन वाली वीडियो बनाई थी, धोने वाली स्केच थी और कमीशन वर्क थी। तो जो कमीशन वर्क है वो पूरी हो चुकी है। तो ये वो कमीशन वर्क है जो मैंने बनाया है अभी, ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी ड्राइंग वीडियो तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी मैंने झलक बता दी इसकी कि कैसी लग रही है। अब इसको बस कस्टमर को देना है और हम तैयारी करेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ड्राइंग की। बहुत लोगों की मतलब आप में से बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आया था कि आप स्मूथ शेडिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने चारकोल और ग्रेफाइट दोनों को मिक्स किया है स्मूथ शेडिंग के लिए। और मेरी इंस्टाग्राम में भी 2-3 वीडियो है जहाँ पे मैंने बता रखा कि स्मूथ शेडिंग कैसे करते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और स्मूथ शेडिंग करने के लिए मैं सबसे पहले तो वैल्यूज़ को फॉलो करता हूँ कि कहाँ पे कितनी मिड टोन है, लाइट टोन है, डार्क टोन है। तो वो चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए स्मूथ शेडिंग करने के लिए। अगर स्मूथ शेडिंग के लिए आपको अगर पर्टिकुलर वीडियो देखनी है तो मैं एक अच्छे से वीडियो बता दूंगा स्मूथ शेडिंग के लिए। आने वाले वीडियो के अंदर तो मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड। वैसे तो मैं जितने भी अपनी ड्राइंग होती है उसके अंदर ग्रीन मैनेट का यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन अब एक वीडियो बनाने वाला जिसके अंदर मैं फ्री हैंड ड्राइंग करके आपको बता दूंगा। बट इस वीडियो के अंदर मैंने जो टाइम लैप्स वीडियो है इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन तो नहीं किया, और जो एक्सप्लेन करा वो थोड़ा आपको बता दूंगा। बट इस वीडियो के अंदर मैंने टाइम लैप्स वीडियो है और इसके अंदर मैंने धोने वाली स्केच को ड्रॉ किया है, और इसके अंदर मैंने चारकोल पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया। जो चारकोल पेंसिल मैंने यूज़ करी है मैं आपको बता देता हूँ। तो चारकोल पेंसिल मैंने जो यूज़ करी है इसके अंदर वो है मॉरिसन की पेंसिल, और ये एक 12 शेड्स वाली पेंसिल है जिसके अंदर हार्ड, सॉफ्ट और मीडियम वाले टोन आते हैं जो हर चारकोल पेंसिल के अंदर आते हैं। तो मैंने सॉफ्ट वाली और हार्ड वाली पेंसिल का यूज़ किया है। इसके अलावा जो मैंने टूल्स यूज़ करे इसके अंदर वो है टिश्यू पेपर। ये सिर्फ हाथ को रखने के लिए, ताकि ड्राइंग करते समय हमारी ड्राइंग ख़राब ना हो और हथेली ख़राब ना हो। तो टिश्यू पेपर। उसके अलावा जो मैंने यूज़ किया है वो है मेकअप ब्रश ब्लेंड करने के लिए। उसके अलावा मैंने यूज़ किया है ब्लेंडिंग स्टम्प्स का छोटे छोटे पार्ट्स के लिए। वैसे मैंने ज़्यादातर इसका यूज़ करा नहीं है क्योंकि इससे ड्राइंग ख़राब हो जाती है। और ग्रेफाइट पेंसिल के लिए मैं थोड़ी बहुत शेड्स रखने वाला हूँ, जैसे कि 8B डार्क एरियाज़ के लिए, मिड टोन के लिए 4B या 2B, और सॉरी लाइट एरियाज़ के लिए 2B, और उसके अलावा 4B और 6B मैंने रख रखे। और मैंने पेंसिल को एकदम प्रॉपरली शार्प कर रखा है। और ग्रेफाइट के अलावा जो चारकोल पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ वो है मॉरिसन की पेंसिल्स। बट उसके पहले ये 2 पेंसिल है जो कि मैकेनिकल पेंसिल है। थोड़ी बहुत हाईलाइट या फिर फाइन लाइन करने के लिए मैं इन 2 मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगा। उसके बाद बारी आती है चारकोल पेंसिल की, जिसके अंदर 2 अप्सरा की है और 2 मॉरिसन की पेंसिल्स है। इसके अंदर अप्सरा वाली जो है वो सॉफ्ट वाली है और मॉरिसन के अंदर सॉफ्ट और हार्ड वाली है। तो ज़्यादा डार्क करने के लिए मैं अप्सरा की पेंसिल यूज़ करूँगा। सॉरी, अप्सरा नहीं है, वो कैमलिन की पेंसिल है। कैमलिन है, अप्सरा नहीं है, सॉरी। तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने सॉफ्ट वाली पेंसिल यूज़ करी है, मॉरिसन की पेंसिल, और इससे मैं जितने भी डार्क एरियाज़ हैं वो ड्रॉ कर लूँगा। स्मूथ शेडिंग के लिए सबसे पहले डार्क एरियाज़ को रखता हूँ मैं। जो डार्क एरियाज़ है उनको ड्रॉ करने के बाद जो सराउंडिंग एरियाज़ है उनको लाइटली एक बेस शेड दे देता हूँ। बेस शेड देने के लिए मैं उसके अंदर कोई पेंसिल यूज़ नहीं करता। जो डार्क एरियाज़ रहती है उसके अंदर जो चारकोल पाउडर रहता है उसी को ही मैं फैला देता हूँ आसपास, तो उससे एक बेस लेयर क्रिएट हो जाती है। बेस लेयर क्रिएट करने के बाद जितने भी और डार्क एरिया होते हैं जो मिड टोन से ज़्यादा डार्क होते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए मैं जो डार्क वाली पेंसिल होती है फिर ग्रेफाइट पेंसिल है उससे मैं डिटेल ऐड कर देता हूँ उसके अंदर धीरे धीरे। जैसे कि देख सकते हैं आप, जितने भी डेप्थ वाले एरिया है उसके अंदर मैंने 2 से 3 बार लेयरिंग करी हुई है। और सेकंड आई को बनाने के लिए मैंने सेम प्रोसेस यूज़ किया है। उससे पहले डार्क एरियाज़ को ड्रॉ किया, उसके बाद उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद मैंने जितने भी डिटेल वाले पार्ट है उसको 2 से 3 लेयर के अंदर डिटेलिंग उसके अंदर कर दी है मैंने। और सही बोलूँ तो ये वाली जो स्केच है मुझे ड्रॉ करने में बिल्कुल मज़े नहीं आए, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर मिड टोन और डार्क टोन्स है, और जो पेपर मैंने यूज़ किया है उसके अंदर मिड टोन और डार्क टोन इतनी अच्छे से ऑप्ट नहीं हो रहे। इसके पहले जो मैंने पेपर यूज़ किया था कमीशन वर्क के लिए वो अच्छा पेपर था, एक हाई क्वालिटी पेपर था और मोटा पेपर था। उसके अंदर जितने भी डार्क एरियाज़ और मिड टोन वाले एरियाज़ है वो अच्छे से ऑप्ट हो रहे थे चारकोल यूज़ करने के ऊपर, और उसके ऊपर ग्रेफाइट भी अच्छे सप्लाई हो रहा था। बट ये वाला जो पेपर है उसके अंदर चारकोल और ग्रेफाइट दोनों को अप्लाई होने के बाद एक पाउडर निकल रहा है, और वो जो पाउडर है वो निकलने के बाद जो हमारी ड्राइंग है वो बिल्कुल फीकी हो जाती है। इसलिए मुझे इसके अंदर मल्टीपल लेयर बनाने पड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी जो फोरहेड वाला पार्ट है उसके अंदर मैंने 2 से 3 बार लेयर कर रखा है। अभी फिर से मैं ग्रेफाइट से वापस लेयरिंग कर रहा हूँ उसके अंदर, और तीसरी चौथी बार मैं लेयरिंग कर रहा हूँ ताकि उसके अंदर जो डार्क एरिया से डेप्थ है वो वापस क्रिएट हो सके। और सबसे ज़्यादा हार्ड वाला पार्ट था वो नोज़ वाला पार्ट था, क्योंकि इसके अंदर नोज़ के अंदर तीनों की जो वैल्यूज़ है डार्क, मीडियम और लाइट, वो क्रिएट करने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी।
और सही बोलूँ तो ये वाली जो स्केच है वो फेल हुई है ड्रॉ करने में मुझे, क्योंकि ड्रॉ करने में मज़े नहीं आए और ये इतनी ज़्यादा खास कुछ बने नहीं है। बट फिर भी मैंने इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट किया है। इस वाले पार्ट तक तो मुझे लगा था मुझे ये ड्राइंग नहीं बनानी है और दूसरी ड्राइंग शुरू करनी है, बट नहीं, मैंने पूरी ड्राइंग को कंप्लीट किया है। और जो नोज़ वाला पार्ट है उसको मैंने कैसे भी कंप्लीट करने के बाद जो ये वाला पार्ट है वो तो बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर मैं ग्रेफाइट यूज़ करूँ या चारकोल, दोनों ही बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट नहीं हो रहे थे। शायद ये वाला जो स्केच बुक है मुझे चेंज कर लेनी चाहिए। वैसे तो इस स्केच बुक के अंदर मैंने पहले ही बहुत सारे ड्राइंग्स बना रखी है, बट फिर भी ये वाली जो ड्राइंग है, ये जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, ये बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है। जो माउस वाला पार्ट है उसके अंदर भी डिफ़िकल्टी हुई, बट मैंने कैसे भी करके इसको कंप्लीट किया है। और 30 वाले पार्ट के अंदर मैंने हल्की हल्की शेडिंग करी ग्रेफाइट के, और जो लिप्स वाली पार्ट है उसके अंदर मैंने चारकोल से शेड किया। तो जल्दी जल्दी इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने के लिए मैं सॉफ्ट पेंसिल जो है अपनी चारकोल वाली उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो मिड टोन, लाइट टोन और डार्क टोन तीनों को बनाने के लिए मैं एक ही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं इस स्केच को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। मैं मल्टीपल पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहा। देखिए आप, जैसे कि मैं सॉफ्ट पेंसिल को लेके ही सारा शेडिंग कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही मिनिमम जगह जो जहाँ मुझे लग रहा है कि ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करना है चाहिए, मैं वहीं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और सॉफ्ट पेंसिल को यूज़ करने की वजह से जितने भी पार्ट्स है जहाँ पे थोड़ी बहुत टेक्सचर आते हैं वहाँ पे पैचेस पड़ चुके हैं, तो उसको मैं जो मेरे नीडेड इरेजर है उससे वापस से क्लीन कर दूँगा। और इस वाले जो फेस वाला पार्ट है उसको मैंने टिश्यू पेपर से ब्लेंड करके दोबारा से इसके अंदर मैंने लेयरिंग करी है ग्रेफाइट की 2 बार, एक मिड टोन 4B से और एक 8B से मैंने डार्क टोन बनाई, तब जाके ये जो थोड़ा बहुत वैल्यूज़ है फेस के अंदर ये दिखने लग गया है। नहीं तो बिल्कुल भी 3D नहीं लग रहा था, बिल्कुल फ्लैट लग रही थी हमारी ड्राइंग। और नेक वाले पार्ट के अंदर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करी है, जो मुझे लगा कि ये ऐड करने पे हमारी जो ड्राइंग है थोड़ा और उठ के आएगी। तो इसके अंदर मैं जितने भी लाइट वाले पार्ट है उसको ग्रेफाइट से, और जो डार्क वाले पार्ट है उसको सर्कल से ड्रॉ कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने उसको दोनों को साथ में ब्लेंड कर दिया है। अब मैंने एक चीज़ इसके अंदर ध्यान दिया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो जो हमारा ब्लेंडिंग सिस्टम था उसको मैंने सर्कुलर मोशन के अंदर ब्लेंड करा है, ताकि जो बिल्कुल ग्रेफाइट और चारकोल है बिल्कुल दोनों आपस के अंदर ब्लेंड हो जाए, और ऐसा ना लगे कि ग्रेफाइट अलग लग रहा है और चारकोल अलग लग रहा है और दोनों शाइन कर रहे हैं अलग से। तो मैंने उनको सर्कुलर मोशन के अंदर ब्लेंड किया है। अब क्लॉथ वाले पार्ट को बनाने के लिए मेरे जितने भी फोल्ड्स थे उसके अंदर वो डार्क कर दिए चारकोल पेंसिल की मदद से, और जो मिड टोन डार्क टोन है उसको मैंने वैसे ही चारकोल पेंसिल की मदद से 2 से 3 लेयर के अंदर हैचिंग करके शेड कर दिए। और जितने भी हाईलाइट वाले पार्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए मैं रबड़ का यूज़ करूँगा। और मैंने जल्दी जल्दी क्लॉथ को ड्रॉ करा, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके अंदर फोकस नहीं करा। और जल्दी ड्रॉ करने का तरीका ये है कि मैंने जितने फोल्ड थे ग्रेफाइट से पहले ही आउटलाइन के ज़रिए बना लिए थे उसके अंदर, तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा और मैं जल्दी जल्दी इसको ड्रॉ कर पाया हूँ। तो ये मेरे ड्राइंग कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे तो ये ड्राइंग जो है फेल हो गई है, मुझे इस ड्राइंग को बनाने में इतना मज़ा नहीं आया, और मुझे लगता है कि ये ड्राइंग बट फेल होना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्या कि मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख ली कि जब अगली बार मैं ड्रॉ करूँ तो ये वाला पेपर यूज़ नहीं करूँगा, या फिर मुझे पेपर का खास ध्यान रखना चाहिए किस पेपर के ऊपर ड्रॉ करें। फिर भी इतनी बुरी नहीं लग रही ड्राइंग, और आपको कमेंट करके बताना कि ड्राइंग कैसी लग रही है आपको। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और देखते रहना मेरे चैनल को। और तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और ड्रॉ करते रहो।